नमस्कार। आरएन करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं रामनिवास चौधरी आप लोगों को एक और वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूं। मैंने पहले कोशिका के चैप्टर में दो वीडियो पहले बना दिया। पहला चैप्टर था अपना कोशिका की संरचना और दूसरा चैप्टर था कोशिका द्रव्य और कोशिका भित्ति। अब अगला वीडियो में लेके आ रहा हूं केंद्रक। केंद्रक के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। लास्ट फाइनल वीडियो, ये 3 कोशिका के चैप्टर के अंदर 3 वीडियो बने हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो स्टूडेंट कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उन स्टूडेंटों के लिए इतना बहुत महत्वपूर्ण है कि इनसे आउट ऑफ सिलेबस कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसी तीनों वीडियो के अंदर ही जो कोशिका से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अपने बेसिकली कोशिका से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्हीं चैप्टरों के माध्यम से और इनसे बाहर नहीं जाएगा। अलग अलग नोट्सों से मैंने ये मैटर तैयार किया है। बहुत ही अच्छा मैटर है, आप इनका स्टडी करिए। और जो भी कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है स्टूडेंट, चाहे वो सेंटर लेवल की हो चाहे स्टेट लेवल की हो, उन सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जो लोग अपने चैनल पे नए आए हैं वो अपने चैनल को नीचे सब्सक्राइबर का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे अच्छे नए वीडियो आप लोगों के सामने आ सके और अच्छा पोर्शन आप लोगों को मैं क्लियर करवा सकूं। और अपने वीडियो देखने के बाद में इस वीडियो को लाइक और कमेंट्स में अपनी राय बताइएगा कि अपने को कैसा वीडियो लगा। और आप मुझे ये भी बताइएगा कि अगला वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर मैं आपके सामने पेश करूं। तो मैं शुरुआत करता हूं कोशिका के 3rd चैप्टर केंद्रक की बात करता हूं मैं। तो मैं शुरुआत करता हूं कि केंद्रक की खोज, सबसे पहले मैं खोज की बात करूं तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक एक वैज्ञानिक है, उन्होंने केंद्रक की खोज की थी। मैंने पहले भी आपको बताया था कि केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने, फर्स्ट वीडियो में स्टार्टिंग के अंदर रॉबर्ट के 4 वैज्ञानिक थे, उनके अंदर केंद्रक का नाम भी आया था। तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक एक वैज्ञानिक है, उन्होंने किया था। और केंद्र का उपनाम होता है, उपनाम भी है केंद्र का, कोशिका का नियंत्रण कक्ष, या जो सेंटर होता है कोशिका का, वो केंद्र, कोशिका का नियंत्रण कक्ष केंद्र को भी कहा जाता है। तो मैं बात करता हूं कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य में दो गुने दागेनुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखाई पड़ता है, उसे क्रोमेटिन कहते हैं। जो क्रोमेटिन होता है केंद्रक द्रव्य के अंदर, केंद्रक के अंदर एक लिक्विड पदार्थ पाया जाता है जो केंद्रक द्रव्य होता है। केंद्रक के अंदर जो लिक्विड पदार्थ पाया जाता है उसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। उनमें एक दागेनुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा होता है, उसे क्रोमेटिन कहते हैं। बहुत ही अच्छी शानदार यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम की दृष्टि से। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो केंद्रक द्रव्य में दागेनुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखलाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं। बात करता हूं मैं कि क्रोमेटिन स्टोन प्रोटीन व डीएनए का बना होता है। कि जो क्रोमेटिन होता है वो हिस्टोन प्रोटीन, एक तो होता है स्टोन प्रोटीन और दूसरा होता है डीएनए, यानी दोनों पदार्थों से बनकर के क्रोमेटिन का निर्माण होता है। जो क्रोमेटिन होता है, होता क्या है, केंद्रक द्रव्य में दागेनुमा पदार्थ जाल के रूप में जो बिखरा होता है उसे ही क्रोमेटिन कहते हैं। और क्रोमेटिन दो पदार्थों से मिलकर के बना होता है, पहला होता है स्टोन प्रोटीन और दूसरा होता है डीएनए, यानी दोनों पदार्थों से मिलकर के क्रोमेटिन बनता है। बात करता हूं मैं गुणसूत्र कि गुणसूत्र क्या होता है। गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन सिकुड़कर अपने मोटे व छोटे धागे रूप में संगठित हो जाता है, उसे ही गुणसूत्र कहते हैं। कि जो कोशिका विभाजन होता है उस समय क्रोमेटिन होता है वो सिकुड़कर अपने मोटे व छोटे धागे रूप में एक संरचना ये संगठित कर देता है, उसे ही गुणसूत्र कहते हैं। मैं गुणसूत्र की आगे बात भी करने वाला हूं। अब मैं शुरुआत करता हूं आगे केंद्रिका के बारे में। तो केंद्रिका के बारे में सबसे पहले अपन वैज्ञानिक की बात करें तो केंद्रिका की खोज फोटोन नामक एक वैज्ञानिक है, फॉरेन के एक वैज्ञानिक है फोटोन, उन्होंने केंद्रिका की खोज की थी।
और केंद्रिका का एक उपनाम भी है राइबोसोम की फैक्ट्री। ये बेसिकली बहुत से एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है कि राइबोसोम की फैक्ट्री होती है, वो होती है केंद्रिका। यानी केंद्रिका को राइबोसोम की फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पे बनता है। मैं बात करता हूं कि कोशिका की इकहरी झिल्ली युक्त ये केंद्रिका होती है कि कोशिका में इकहरी यानी एक इकहरी झिल्ली युक्त एक कोशिकांग है, उसे कोई ही केंद्रिका कहा जाता है। मैं बात करता हूं केंद्रिका के आगे, यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। जो बता रहा हूं मैं बहुत ही अच्छी शानदार तरीके से, यानी चारों तरफ से जो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट होने वाला है वही मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आप लोग इन तीनों वीडियो को देखने के बाद में एक भी क्वेश्चन आपके इस पोर्शन से बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है। 100% यही से क्वेश्चन बनता है, वही मैं आप लोगों को बता रहा हूं। बात करता हूं मैं आगे गुणसूत्र की। तो अपन ने गुणसूत्र की बात करता हूं तो सबसे पहले गुणसूत्र का जो खोज करता है उस खोजकर्ता का नाम है स्टार्सबर्गर। यानी स्टार्सबर्गर नामक एक वैज्ञानिक है, उन्होंने गुणसूत्र की खोज की थी। फिर उसके बाद में एक भाई साहब का नाम आया है, उसने नाम दिया है डब्ल्यू वाल्डेयर। डब्ल्यू वाल्डेयर नाम का एक वैज्ञानिक है, उन्होंने गुणसूत्र को गुणसूत्र नाम दिया। खोज करने वाला वैज्ञानिक है स्टार्सबर्गर और नाम देने वाला वैज्ञानिक है डब्ल्यू वाल्डेयर। डब्ल्यू वाल्डेयर ने गुणसूत्र को गुणसूत्र नाम दिया। फिर आगे मैं बात करता हूं कि गुणसूत्रीय सिद्धांत, एक सिद्धांत दिया था दो वैज्ञानिक मिलके, एक का नाम था सप्टन, एक का नाम था बोवेरी। इन दोनों ने मिलके गुणसूत्रीय सिद्धांत यानी गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया था। यानी बात करता हूं कि मैं गुणसूत्र की सबसे पहले खोज की बात करता हूं तो स्टार्सबर्गर एक वैज्ञानिक है, उन्होंने गुणसूत्र की खोज की थी। फिर नाम किसने दिया? डब्ल्यू वाल्डेयर ने नाम दिया। और गुणसूत्रीय सिद्धांत सप्टन व बोवेरी, दो नामक एक वैज्ञानिक है, दो वैज्ञानिक है सप्टन और बोवेरी, उन्होंने गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया। बात करता हूं मैं कि गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। गुणसूत्रों की संख्या मानवों में 23 जोड़े यानी 46 गुणसूत्र मानव में पाए जाते हैं, जबकि चिंपांजी में 24 जोड़ी यानी 48 गुणसूत्र यानी चिंपांजी में पाए जाते हैं। और बात करता हूं मैं बंदर की, तो बंदर में 21 जोड़े यानी बंदर में 21 यानी 42 गुणसूत्र बंदर में पाए जाते हैं। यानी गुणसूत्र मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि चिंपांजी में 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं, बंदर में और 42 गुणसूत्र पाए जाते हैं। यानी ये गुणसूत्रों की संख्या है। अलग अलग प्राणियों में अलग अलग गुणसूत्र पाए जाते हैं। बेसिकली ये तीन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि मानव में जोड़े हैं तो जोड़े का मतलब डबल, ये ध्यान में रखने वाली बात है कि जोड़ा पूछ रहा है या गुणसूत्रों की संख्या पूछ रहा है। तो जोड़ा है 23 मानव में, चिंपांजी में 24 जोड़ा है और बंदर में 21 जोड़ा है। यानी 46 तो मानव में पाए जाते हैं, 46 तो, और चिंपांजी में 48, और बंदर की बात करें तो 42 बंदर में गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब मैं आगे की बात करता हूं कोशिका की। कोशिका विभाजन, वो केंद्र के अंदर कोशिका विभाजन की अवस्थाएं, यानी कोशिका विभाजन की अवस्थाएं कितनी प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, यह अवधारणा सर्वप्रथम रुडोर व विर्सो, दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने यह कोशिका विभाजन की अवधारणा सबसे पहले बताई। यानी दो वैज्ञानिकों ने मिलके कोशिका विभाजन की अवधारणा बताई। कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला एक जीन है, उसका नाम है सीडीसी जीन। यानी कोशिका विभाजन को सबसे पहले प्रेरित करता है कि अभी आपको विभाजन की अवस्था में हो, उसको इन्विटेशन देता है, उसको सूचित करता है, सूचना देता है, उस जीन का नाम है सीडीसी जीन। एक सीडीसी जीन है, वो सबसे पहले कोशिका को प्रेरित करता है। और सीडीसी की मुख्यतः एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो सीडीसी की फुल फॉर्म होती है सेल डिवीजन
साइकिल जीन्स, यानी सीडीसी की फुल फॉर्म है सेल डिवीजन साइकिल जीन्स। सीडीसी की यानी जो सीडीसी होता है मुख्यतः यह कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला जीन है। और एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत से बार पूछा गया है और 100% ये जीन यानी जिस जीन इनके 100% क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखने वाली बात है कि कोशिका को विभाजन में प्रेरित करने वाले जीन का नाम बताइए, तो उस जीन का नाम है सीडीसी। अब आगे अपन बात करते हैं कि कोशिका विभाजन की प्रावस्था ही पूछ लेता है। बहुत सी बार पूछा जाता है एग्जामों में कि कोशिका विभाजन होता है उसकी प्रावस्थाओं का क्रम क्या होता है। तो कोशिका विभाजन कौन सी प्रावस्थाओं के क्रम के अंदर होता है, तो G1 से लेके G1S और G2M, यानी इसी तरीके से कोशिकाओं में विभाजन की प्रावस्थाओं का क्रम यानी G1 से G1S से और G2M की ओर, यानी इधर से इधर की ओर, G1S से G2M की ओर, G1S से G1S से G2M की ओर, ये कोशिका विभाजन का क्रम है। G1 है ग्रोथ, S का मतलब है डीएनए साइनोटिस और G2 ग्रोथ एंड प्रोटीओस्पोल्स मीन्स, यानी ये अपने ध्यान में रखने वाली बात है। मैं आगे अपन बात करता हूं कोशिका विभाजन के प्रकार। सबसे पहले कोशिका विभाजन अर्धसूत्री और दूसरा होता है समसूत्री विभाजन और तीसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन। यानी कोशिका विभाजन 3 प्रकार से होता है। पहला होता है अर्धसूत्री विभाजन, दूसरा होता है समसूत्री विभाजन और तीसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन। तो अपन बात कर लेते हैं पहले अर्धसूत्री विभाजन की। तो अर्धसूत्री विभाजन की खोज सबसे पहले रेमके नामक एक वैज्ञानिक है, रेमके नामक एक वैज्ञानिक ने असूत्री विभाजन की खोज की थी। और यह विभाजन जीवाणुओं, नील हरित शैवाल और साइनोबैक्टीरिया, अमीबा, युग्लिना आदि में पाया जाता है। जो कोशिका का असूत्री विभाजन है वो मुख्यतः जीवाणुओं में, नील हरित शैवालों में, साइनोबैक्टीरिया में, अमीबा में, युग्लिना में आदि में असूत्री विभाजन पाया जाता है। असूत्री विभाजन की खोज रेमके नामक एक वैज्ञानिक ने की थी। और दूसरी बात करते हैं समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन की खोज स्टार्स बर्गर नामक एक वैज्ञानिक ने की थी और उसका नाम समसूत्री डब्ल्यू फ्लेमिंग ने दिया था। यानी समसूत्री विभाजन की खोज स्टार्स बर्गर ने की थी और उस समसूत्री विभाजन को नाम डब्ल्यू फ्लेमिंग ने दिया था। बात करता हूं मैं समसूत्री विभाजन। सबसे पहले कायिक कोशिका, यानी जो कायिक कोशिकाएं होती है, समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में ही होता है। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। एग्जाम की दृष्टि से ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है और बनता भी है कि समसूत्री विभाजन कौन सी कोशिकाओं में होता है, तो वो कोशिकाएं होती है कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। इसके आगे अपन बात करते हैं कि समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या पुत्री कोशिकाओं में मातृ कोशिकाओं के समान ही रहती है, कि जितनी मातृ कोशिकाओं में संख्या होगी उतनी सेम पुत्री कोशिकाओं में इसकी संख्या होती है। समसूत्री विभाजन में दोबारा से मैं बता रहा हूं कि जितनी गुणसूत्रों की संख्या, जैसे गुणसूत्रों की संख्या 22 है मातृ कोशिकाओं में, तो 22 ही सेम ही पुत्री कोशिकाओं में रहेगी। आगे अपन तीसरा विभाजन बात करता हूं मैं अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन की खोज भी स्टार्स बर्गर नामक वैज्ञानिक ने की थी और इनका नाम, अर्धसूत्री विभाजन का नाम फार्मर और मुरे नामक एक वैज्ञानिक है, 2 वैज्ञानिक है फार्मर और मुरे। फार्मर और मुरे ने अर्धसूत्री विभाजन का नाम दिया, जबकि खोज स्टार्स बर्गर नामक वैज्ञानिक ने की थी अर्धसूत्री विभाजन की। अर्धसूत्री विभाजन कोशिका विभाजन जनन कोशिकाओं में
होता है, यानी अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है वो मुख्यतः जनन कोशिकाओं में ही होता है। जनन कोशिका जो जनन करती है उनमें ये विभाजन पाया जाता है। जैसे शुक्राणुओं में अर्धसूत्री विभाजन पाया जाएगा और अंडाणुओं में अर्धसूत्री विभाजन पाया जाएगा, क्योंकि ये कोशिकाएं जनन कोशिकाएं होती है। इसके आगे अपन बात करते हैं, इस विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या यानी मात्र कोशिका से आधी रह जाती है। ये अर्धसूत्री विभाजन में अपन बात करते हैं अर्धसूत्री विभाजन की दोबारा से, कि इनकी खोज स्टार्चबर्गर नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसका नाम फार्मर व मुरे नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन ओनली जनन कोशिकाओं में पाई जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे अपन देखें शुक्राणुओं में और अंडाणुओं में इस विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। अपना टॉपिक कोशिका का यहीं पे कंप्लीट होता है। कोशिका के यानी ये लास्ट टॉपिक था केंद्रक, और तीनों वीडियो में बहुत ही शानदार तरीके से मैंने अच्छे तरीके से समझाया है और अच्छा पोर्शन दिया गया है। जो लोग अपना 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर पढ़ ले, उसके बाद में तीसरा चैप्टर मैंने आपको समझा दिया है। अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है कोशिका से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, इस टॉपिक के अलावा कहीं भी 100% गारंटी से मैं बोल सकता हूं, दावा कर सकता हूं कि इन तीनों वीडियो के अलावा कहीं भी कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसके बाद में आप लोगों से मैं इजाज़त चाहता हूं कि जो अपने आरएन कैरियर पॉइंट की जो यूट्यूब चैनल है, आरएन कैरियर पॉइंट का जो यूट्यूब चैनल है, नीचे आप जाइए, सब्सक्राइबर का आपको निशान दिख रहा होगा, उस पर आप प्रेस करिए और सामने घंटी का भी निशान आएगा, उस पर भी आप प्रेस करिए, जिससे अपने को नए नए वीडियो आपको मिल सके। और सभी वीडियो को अपने को लाइक करना है और कमेंट्स करके मुझे बताना है कि कैसा वीडियो बना है, कैसे आपके क्वेश्चन बने हैं, आपके कौन सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आगे आपको कैसा मैटर चाहिए। और अपने दोस्तों को शेयर तो आपको करना ही है, अपना दोस्त समझ के, या अपने सभी दोस्तों को कि जो तैयारी कर रहे हैं तो उनको आपको शेयर करना है, क्योंकि आपकी पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाएगी। आप जितना पढ़ोगे, दूसरों को जितना ज्ञान दोगे, उतना ही आपका बढ़ेगा। तो किसी को क्या नॉलेज मिले, इससे आपको शेयर तो करना पड़ेगा ही। अपने दोस्तों को शेयर करिए जल्दी से जाके। और आपको लास्ट एक बार और बोल रहा हूँ, जो आरएन कैरियर पॉइंट की जो साइट है सामने दिख रही है आपको नीचे, उससे को प्रेस करके अपने को सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिएगा। आपको ये वीडियो देखने के लिए और अपना इतना ही प्यार बनाने के लिए प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। मैं आपके पास लौटता हूं नए वीडियो के साथ, नए जोश के साथ में, बहुत ही अच्छा मैटर लेके। तब तक आप मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी का बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ रहे।